हेलो। बोलिए, चलिए। हेलो हेलो दोस्तों। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे पता है आप लोग अच्छे होंगे क्योंकि मैं हूँ इस टाइम रंजन भाई के यहाँ। तो रंजन भाई कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। जावेद जो इंडिया से आया है सऊदी अरेबिया, जब मुझे पता चला ये इंडिया से सऊदी आया है, सबसे पहला सवाल मेरे पास यही था कि आया कैसे। मैं तो बैन हूँ। एग्जिट री एंट्री पे गया इंडिया और फिर वापस नहीं आया, है ना। तो जो बैन का कॉन्सेप्ट था वो एक दिमाग में था, और दूसरा जब आया तो आते ही गाड़ी ले लिया। अब गाड़ी कैसे ले लिया, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। तो ये कुछ कुछ सवाल थे, तो आज जैसे ही मेरे पास आए मैंने उनको पकड़ा है और मैंने सोचा है कि ये जो दो चीज़ें हैं ना, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताया बताएंगे। जाएगा। बिल्कुल। और जाहिर सी बात है, एक जावेद एक ऐसा आदमी है जो एग्जिट री एंट्री में खुद गया था। अब सऊदी में, मैं तो सऊदी में ही हूँ, है ना, है कि नहीं। तो ये भी सऊदी में ही है, तो एक क्लियरिटी है। बाकी एक ड्राइविंग लाइसेंस का बहुत अच्छा एक इन्होंने बताया आसान तरीका कि आप कुछ कंट्रीज ऐसे हैं, कितनी कंट्रीज होंगे, ये मुझे 162। 162 कंट्री में आप इस तरह का इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस खुद से बना के खुद से। ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये दो टॉपिक की बात करेंगे, बिल्कुल। है ना। सबसे मेन टॉपिक ये है कि 3 साल बैन था एक। दूसरा टॉपिक की जो लाइसेंस मैंने बनाया है, ये जरूरी नहीं कि इंडिया में ही रह के बना सकते हैं। अच्छा, इसके बारे में डिटेल में अलग अभी से बात डिटेल में करेंगे। बात करेंगे। ये बोनस है लोगों के लिए, हाँ। है तो ना। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए। इंडिया से सऊदी अरब आए और सीधा मैं आया हूँ रंजन भाई के यहाँ। और रंजन भाई, मुझे मालूम पड़ा कि आप जद्दा में हैं। मुझे पता था कि ये दम्माम में थे, फिर मालूम पड़ा कि जद्दा में हैं। बट चलो, बात हो गई, मुलाकात हो गई। मुलाकात हमने घर पे ही किया था। पहले आपने मेरे घर पे किया था, आज हम आपके घर पे हैं। अपने घर पे नहीं है, बट हाँ, आपके घर पे हैं। घर है, अब क्या करें, रह रहे हैं इसमें। हाँ, और हाँ, एक कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। किस बात का। अब चलो जो भी है, एनीवे चलो, तो पहला टॉपिक है ना, समय का बर्बादी नहीं करते। पहला टॉपिक ये है कि भाई 3 साल का जो बैन है वो हटा है या नहीं हटा है। 3 साल का बैन हट गया है, आप नए एम्प्लॉयमेंट वीज़ा में आ सकते हैं, उम्रा वीज़ा में आ सकते हैं, आप किसी भी वीजा, टूरिस्ट वीजा में आ किसी सकते में भी हैं। वीज़ा में आ सकते हैं। बेशक आपका कोई वायलेशन नहीं होना चाहिए नहीं होना सऊदी में। चाहिए। वायलेशन कुछ किसी भी तरीका का हो सकता है, ट्रैफिक वायलेशन हो सकता है, बैंक फ्रॉड हो सकता है, आपका आपका हरूफ हो सकता है, आपका किसी भी तरह का आपका नाजिस का कोई केस पेंडिंग है, या फिर आपने कुछ भी तरह के एसेट लिए हैं, जैसे कि मोबाइल का सिम लिया हुआ है या फिर मोबाइल लोन पे लिया हुआ है, कुछ भी लिया है उस तरह का है, तो आपका वीज़ा लग जाएगा, लेकिन एयरपोर्ट में आपको रोक लिया जाएगा। ओके, तो जो भी वायलेशन है भूल जाइए सऊदी आना। वायलेशन नहीं है, आप एग्जिट री एंट्री वीज़ा पे गए हैं, दोबारा से आ सकते हैं। ओके, मैं एक छोटा एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैं इंडिया से मेरा वीज़ा लग गया, तो वीज़ा तो लग जाता है, कोई इशू नहीं है। लेकिन कितने लोगों का मैंने ये देखा है कि वीज़ा लगने के बाद जब वो एयरपोर्ट आ जाते हैं तो उसे इमिग्रेशन के पास से रिटर्न कर दिया जाता है। ये मेरा एक डर था, क्योंकि देखो, वीडियो तो मैं बनाता हूँ, कॉन्फिडेंस वीडियो बनाता हूँ। हम लोग जब भी वीडियो बनाते हैं जब हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। और ये 3 साल बैन वाला वीडियो जो अभी हम लोग बना रहे हैं, इससे पहले अब तक जो भी आए हैं वो आ तो जाते हैं, बताते नहीं है। नहीं, ये मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। देखो, ये बहुत गलत बात है। ये इन्फॉर्मेशन इतना हिडन क्यों है ना, क्योंकि लोग बताते नहीं। जब तक हमारे दिमाग में ये इंटेंशन होगा, भाई मैं तो आ गया, बाहर में जाए बाकी लोग, आपको इस बात का चिंता नहीं है कि कल को मुझे ऐसा ही कुछ इन्फॉर्मेशन लगेगा, है ना। जब तक मैं शेयर नहीं करूंगा तब तक ये इन्फॉर्मेशन बाकी लोगों को कैसे पता चलेगा, जब तक वो लोग शेयर नहीं करेंगे मुझे कैसे पता चलेगा। कुछ आइडेंटिटी हाइड करके कुछ भी तरीके से इसको बताना जरूरी है ना। ऐसे 3-4 लोगों ने मुझे कांटेक्ट करा है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि आप आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हैं। एक बात और मैं आपसे डिटेल में जानना चाहूंगा कि जब आप एयरपोर्ट पे आए, इमिग्रेशन का जो सारा क्या क्या पूछा नहीं पूछा, सऊदी इमिग्रेशन में खासकर। देखिए, इंडिया से तो हम आ गए इजिली। वो पूछते हैं आपके पास पैसे है, घूमने जा रहे हो ना, कोई दिक्कत नहीं, पैसे होने चाहिए आपके पास, चलो वो तो नॉर्मल है। जब मैं जिद्दा एयरपोर्ट पे आया, जैसे ही मैंने इमिग्रेशन के पास गया तो मेरा थोड़ा होने लग गया। बट मैं कहा आज तो भाई तुम्हारा काम होने वाला है। मैंने कहा अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो होता है, हमने थोड़ा सोचा, मैंने कहा कोई नहीं, जो होगा देख लेंगे। फ्रैंकली मैं गया, जैसे ही मैं उन्हें पासपोर्ट दिया, उसने कहा फिंगर लगाओ, तो मैं फिंगर ऐसे आराम से लगा रहा था। बोलता क्यों, सही से लगाओ ना। कहता सदीक इन तो मौजूद गबाल।
हाँ ले सिंत किदा, मतलब पहले तो आ रखे तो तुमको बताना क्यों पड़ रहा है। मैंने कहा क्या बोले, मेरे को नहीं समझ में आया। बोलता हाँ इंता इंसा अरबी लैंग्वेज बहन गए हो। तो मैंने फिंगर किया और उसने डाला, बोलता ये अल्लाह रो। जैसे लगा कि मैं कहीं से आज़ाद हुआ हूँ, निकलूँ मैं बाहर। ओके, तो मतलब वहाँ पे कुछ इस तरह के सवाल नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई सवाल नहीं। यहाँ पे 2-3 चीज़ ऐड कर दूंगा। जो लोग अभी रिसेंटली आए हैं उनसे 2 तरह का सवाल पूछा गया। एक से ये पूछा गया कि क्या आप अपने पुराने कफिल के पास जाना चाहेंगे, है ना? तो उन्होंने कहा नहीं, मैं नया वीज़ा में आऊँ, नए जहाँ जाना हो वहीं जाना पड़ेगा। और एक और लड़का जो अभी रिसेंटली आया है शायद राजस्थान से, उसने बताया कि इमिग्रेशन में मुझे कुछ नहीं पूछा गया, बस बायोमेट्रिक एज यूजुअल जो बाकी पैसेंजर का होता है, नए पैसेंजर का वो दिया और मैं आ गया इजीली। मेरा भी बस बायोमेट्रिक ही लिया और चला गया अंदर सीधा। वो तो सवाल इसलिए किया क्योंकि मेरा उसने देख लिया कि मैं पहले से मौजूद था। उनके पास सारे डिटेल्स रहते हैं। अगर हम ये सोचेंगे कि उनको ब्लफ करने का और जितना सवाल पूछा जाए उतना ही सही जवाब दे, बस तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रैंकली आपको जवाब देना है। कई लोग ये सिखा पढ़ा के भेजते हैं कि भाई इमिग्रेशन में पूछेगा तो ये बताना, वो बताना, वो फंस जाते हैं। तो वो अगर आप सीख के आएंगे तो गलती करेंगे, भूल जाएंगे, गलत बताएंगे। जो सही में है वही बताइए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आप सही हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और गलत हो तो फिर, है ना? हाँ। तो ये हो गया आपका वीजा। जी हाँ, ये उम्रा वीजा में आए थे। ओके। तो अब बाकी अब दूसरा जो है ये इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट है ना। ये ड्राइविंग परमिट है मेरे हाथ में इनका। ओके, इससे 162 कंट्रीज, टोटल कंट्रीज कितने हैं वर्ल्ड में पता नहीं, मुझे याद नहीं है, बट इतना ही है। 195 कंट्री, भूटान और पाकिस्तान को छोड़ के। अच्छा, उसमें नहीं जा सकते। ओके, तो ये ड्राइविंग लाइसेंस का जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हाँ। मुझे भी नहीं पता था और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। किसी को नहीं पता है। और सबसे आसान बात इसका ये है कि आप खुद से अप्लाई कर सकते हैं, 2 घंटे में आ जाएगा। खुद से प्रिंट कर सकते हैं और इन कंट्रीज में जाके गाड़ी चला सकते हैं। ओके, अब आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताइए। पहले बताइए कि कहाँ से पता चला इसके बारे में। सबसे पहले तो देखिए, मैं बिलोंग करता हूँ अपने बिहार से। अच्छा। दरभंगा से मैं बिलोंग करता हूँ। आप भी बिहार से हैं, हम भी बिहार से हैं। तो बिहारियों का दिमाग बहुत शार्प होता है, ठीक है ना, ये तो सबको पता है। बट हमें जब तक पता नहीं लगेगा कि ये बना कैसे, तो मैंने पहले सर्च किया कि इंटरनेशनल बनता कैसे है। तो पता लगा कि भाई आपने आरटीओ जो लोकल में है तो वहाँ बन जाएगा। अब एक बात बताइए, लाइसेंस बनाने में अपने बिहार में कितना चक्कर काटना पड़ता है किसी भी डॉक्यूमेंट के लिए। बहुत ये ईजिली नहीं है। दिल्ली में भी वही सीन है। और लाइसेंस तो बोलते हैं इंटरनेशनल लाइसेंस होता क्या है मुझे पता ही नहीं है। ड्राइविंग लाइसेंस होता है। तब मैंने एक थोड़ा रिसर्च किया। हमारे एक जानने वाले भाई हैं जो कि ये बनाए थे, बट उनको मैंने कांटेक्ट किया, उन्होंने मेरा कोई जवाब नहीं दिया। मैसेज किया, कॉल किया, ईमेल किया। अब मुझे सिर्फ एक रात ही था जो मुझे डॉक्यूमेंट निकालना था। मैंने कहा भाई साहब ये कोई रिस्पांस नहीं आ रहा। जिनको पता था, एक क्या होता ना, जब आपको कुछ पता है, नॉलेज, देखिए मैंने इनको भी कॉल किया, इनसे बात की, रंजन भाई ये ऐसी ऐसी बात है, हम आ रहे हैं, लाइक इस तरीके से। आपको पता था तो कुछ नॉलेज हो तो आप शेयर कर दें। तो यहाँ पे जिनसे मैंने कांटेक्ट किया उससे कांटेक्ट नहीं हुआ। देन मुझे कहीं से घूम के रात में रिसर्च किया तो एक वेबसाइट है ITCA, इंटरनेशनल, देख सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर लिखा हुआ है, ट्रैफिक कंट्रोल एसोसिएशन। ये एक संस्था है जो कि वर्ल्ड के हर एक देश के लोगों को लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती होगी इंटरनेशनल। जैसे कि मान लीजिए मुझे बाइक चलाना है सऊदी अरब में तो मुझे ये चाहिए, कार चलाना तो ये चाहिए, लाइक अमेरिका से कोई आ रहा है इंडिया में तो उसे ये चाहिए। तो अपने जो ड्राइविंग लाइसेंस है हमारा, उसी लाइसेंस से ये बन जाएगा आपका। बिहाफ आपको फ़ीस पे करना पड़ेगा। जो आप गवर्नमेंट को पे करते हैं वही फ़ीस वो गवर्नमेंट को भी पे कर देते हैं। जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है उसको ये फीस चली जाती है, लाइक गवर्नमेंट की हर एक जगह पे। तो ये एक ITCA एक संस्था है, इनका वेबसाइट है जहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिनिमम रिक्वायरमेंट्स क्या है इसके लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होता है? कुछ नहीं चाहिए। एक अभी आपके जो बैकग्राउंड में वाइट बैकग्राउंड है आपका, यहाँ पे खड़े होकर एक फ़ोटो खींच लीजिए पासपोर्ट साइज़ मोबाइल से। मैंने मोबाइल से फ़ोटो खींचा, थोड़ा सा क्लैरिटी अच्छा किया ताकि मेरा चेहरा साफ दिखे, जैसे कि आप देख सकते हैं बैकग्राउंड। और अपना फ़ोटो जो है हमारा लाइसेंस का स्कैन करके, मोबाइल से स्कैन से अच्छे से साफ करके उसको मैंने PDF सेव कर लिया। ये लाइसेंस कौन सा, मतलब बिहार दरभंगा का? मतलब वो जो एक आजकल कितना टाइप का लाइसेंस होता है ऐसे? वैसे लाइसेंस तो लगभग सारा कार्ड वाला ही होता है।
सारा कार्ड वाला हाँ, कार्ड वाला ही होता है। कार्ड वाला लाइसेंस जो आपका है उसको फोटो खींचिए, बस वो आपको उस वेबसाइट में आपका नाम डालना है। सबसे पहले आपको ऑप्शन होता है कि आपको बनवाना कौन सा है, 1 साल का बनवाना है, 2 साल का बनवाना है, 3 साल का बनवाना है, 5 साल का बनवाना है। तो मैंने 1 साल का बनवाया, उसके अंदर फीस समथिंग मेरा लगा है आपको 20% डिस्काउंट आता है। इसके लिए आपको थोड़ा सा मैं एक वेबसाइट जो बताया हूँ उस वेबसाइट के अंदर जैसे कोई लॉगिन करता है तो वहाँ पर आपका जीमेल और पासवर्ड बनाना पड़ता है। इस ITCA जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा आपको, बनाएंगे। देन वहाँ पर आपको ऑप्शन आता है नाम का, नाम जैसे डालेंगे ऑटोमेटिकली वहाँ पे धीरे धीरे सारे फंक्शन खुल जाएंगे। जो आपका डॉक्यूमेंट पे नाम है, एड्रेस है, लाइसेंस पे जो नंबर है, जो चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो A और B सेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब कि मैं कार भी चला सकता हूँ, मैं बाइक भी चला सकता हूँ। कोई अगर हैवी लाइसेंस है तो उस ABC सेलेक्ट कर सकता है, तो ऑप्शन यहाँ पे होते हैं। उसमें फ़ीस का ऑप्शन, मतलब ये सारा डिटेल जो आपके लाइसेंस में है वो सही सही आपको भर देना है। वहाँ पे आपका जो फ़ोटो है वो अपलोड कर देना है, ऑप्शन आता है। दूसरे ऑप्शन में आएगा तो आपको वहाँ पे लाइसेंस जो आपने फ़ोटोकॉपी आपका जो बिहार का है, दिल्ली का है, मुंबई का, लखनऊ का, कहीं का भी है, ABCD इंडिया के किसी भी कोने का है या वर्ल्ड के किसी भी कोने का है, वो आप अपलोड कर दीजिए। उसके बाद आपका फ़ीस पे करना होता है डॉलर में, जो कि वो पे होता है क्या सिस्टम है अपना, नहीं, हाँ, क्रेडिट कार्ड से पे होता है। और इंडियन लोग जो है उसपे पे कर सकते हैं, वो कौन सा आता है अपना, पेपल से आप पे कर सकते हैं। पेपल पे आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन आदमी ना क्रेडिट कार्ड से पे करता, किसी से पे नहीं करती, पेपल से ही पे करना पड़ेगा। तो वहाँ से आप पे कर लेंगे। देन आपके पास एक ईमेल आता है। ईमेल आने के बाद आपका वेरिफिकेशन हो जाता है कि हम आपका डॉक्यूमेंट चेक कर रहे हैं यहाँ पे तरीके से। लाइक आपको यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, तो लाइक इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आपका जो है एक प्रोफाइल क्रिएट कर देते हैं, जैसे कि आपने रिव्यू किया, यहाँ पे नाम, एड्रेस, जीमेल वगैरह A to Z जो भी है आपका सब कुछ कर लिया है। देन ये इनवॉइस दे दिया जाता है आपको। देखिए $42 का मुझे इनवॉइस मिल गया यहाँ पे। इनवॉइस मिलने के बाद $42 फॉर अ ईयर, हाँ, इसमें $8 का डिस्काउंट मिला है मुझे। $50 है। हाँ, मान लीजिए ये $50 का था, लगभग मुझे $8 का डिस्काउंट मिला है। तो ये वाली सीट आ जाती है मेरे पास में। इसके बाद देन ये बोलते हैं कि 2 घंटे इसका जो है वर्किंग आवर मंडे से फ्राइडे है, सैटरडे और संडे बंद रहता है। तो मैंने फ्राइडे के रात के 12 बजे अप्लाई किया था। अच्छा, तो 2 घंटे में आ गए। तो सैटरडे के रात के 2 या 3 बजे यहाँ पे मेल, मैंने कहा यार मैंने अप्लाई तो कर दिया है, शायद यहाँ पे टाइम लिखा होगा, यहाँ पे देख सकते हैं आपका, देखिए सॉरी 6 तारीख को 3:25 PM पे मैंने दोपहर में शाम को अपलोड किया था। और ये मुझे, क्योंकि मुझे पता था कि इसका टाइम पीरियड शाम के 5 बजे बंद हो जाता है, 5 बजे तक ही काम करते हैं। देन मुझे एक मैसेज आता है 7 तारीख को, आपके सामने देख सकते हैं, रात के 1:23 AM। हाँ, तो आप देख लीजिए लगभग मुश्किल से, तो ये बोलते हैं कि देखिए है ना 10 AM to 5 PM UK टाइम, तो वो बंद हो चुका था। तो कुल मिला के आप इसमें 2 घंटे, 3 घंटे या 1 दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर आपको ये मिल जाता है। कहने का मतलब ये है कि जर्नी कभी भी करना है, हाँ, 1 हफ्ता 10 दिन पहले, हाँ, मतलब एडवांस में टिकट बुक कर लिया तो ये भी कर ले, ये भी कर लो। देन मुझे आता है PDF में, आप देख सकते हैं यहाँ पे कार्ड आ जाता है, जो कि आपको ब्लर करके दिखा रहे होंगे। और देन ये कार्ड जो है वही वाला है, ये वही वाला जो मैं गया किसी भी साइबर कैफे पे प्रिंट करा लिया, जैसे आधार कार्ड प्रिंट कराते हैं। और ये फोटो स्टेट वाले के यहाँ गया, मैंने कहा भाई रंगीन निकाल दो, तो रंगीन निकाल तो देते हैं, लेकिन ये निकालते हैं अच्छे कुछ जानकार लोग होते हैं जो एक ही पेज पे फोटोकॉपी करके निकालते थे। मैंने बुकलेट बना लिया इसको। यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूँ, कार्ड की कोई वैलिडिटी, कुछ भी ऑप्शन नहीं है, कार्ड का कोई मान्यता नहीं है बाहर देश में। मान्यता है तो सिर्फ इसका, क्योंकि इस पे जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये नंबर की मान्यता है। इस पे जो ये नंबर लिखा मैंने छुपा दिया है, इस नंबर की मान्यता है। इसी नंबर पे अभी मैंने यहाँ पे जब आया तो यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर में 3-4 तो लाइसेंस तो मुझे मिल गया, मैंने प्रिंट करा लिया। अब बात आती है कि सऊदी अरब में आने के बाद आपको कौन कौन सी कंपनी गाड़ी प्रोवाइड करती है। यहाँ पे कई लोगों के ऑप्शन यहाँ पे आ रहे होंगे, कमेंट भी कर रहे होंगे कि जो लोग विजिटर होते हैं, जो अपना इंडियन लाइसेंस है उस पर घूम सकते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो पेपर में होता है, रियल में ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि अगर मुझे ड्राइविंग आती थी, लाइक लोग बोलेंगे कि मेरा अकामा भी पहले वाला था, तो अकामा अगर वैलिड है देन आपका लाइसेंस वैलिड होता है। लेकिन हम तो अभी किसी घूमने वाले वीज़ा पे आए हैं। तो यहाँ पर मुझे 2-3 कंपनियाँ थी जो कि थी, लाइक और भी ABCD बहुत सारी कंपनियाँ थी, तो वो सारे बहुत ज़्यादा पैसे मांग रहे थे। देन मुझे एक कंपनी मिलता है ABCD, देन वो मुझे प्रोवाइड करता है सही से, और उसने मुझसे कुछ नहीं मांगा, ना तो कैश, ना तो क्रेडिट कार्ड मांगा। वो बाकी कंपनियां क्रेडिट कार्ड मांग रही थी। तो मैंने इसको ये लाइसेंस दिया, उन्होंने नंबर लिया। देन मेरे नाम पे भी जो मेरे पास गाड़ी है स्विफ्ट डिज़ायर, वो मेरे कंफर्ट के हिसाब से ठीक लगी, सस्ती थी, नई थी, तो मुझे अच्छा लगा। बाकी लोग अपना यहाँ पे लैंड क्रूज़र भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
बाकी यही था जर्नी, बट गाड़ी मुझे मिल गई बेस्ट एंड चीप प्राइस पे। पर्पस सर्व होना चाहिए, है कि नहीं? आपको एक मोबिलिटी के लिए कुछ चाहिए, हाँ, राइट? जो भी मतलब पर्पस ये है कि ये जो डॉक्यूमेंट है सिर्फ इसकी वजह से मिला है। नहीं, ये बहुत अच्छा चीज़ है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करूंगा हाँ, और एक डेडिकेटेड वीडियो जरूर बिल्कुल मैं बिल्कुल बनाऊंगा। बिल्कुल। तो ये आपको लाइसेंस मिल गया। अब एक और सवाल है, ये लाइसेंस मिलने के बाद हाँ, सऊदी पे कहीं पे भी कोई हाँ, पुलिस वाला हाँ, कोई आपको पकड़ा, नंबर 1। नंबर 2, कोई ट्रैफिक वायलेशन आपने करा अब तक? करा है। ये 2 बात बताइए। देखिए, ट्रैफिक वायलेशन आया है क्योंकि अभी हमने गाड़ी चलाई नहीं है। तो बेसिकली जो हमें गाड़ी दी गई है, हमने ये गाड़ी ली है फुल्ली इंश्योरेंस वाली, कि गाड़ी में ABCD कुछ भी होता है, बड़ा से बड़ा दुर्घटना कुछ भी हो गया तो हमारे ऊपर कोई ब्लेम नहीं आएगा। कंपनी वाले ने कहा है गाड़ी में कुछ भी हो, गाड़ी वहीं छोड़ दो, गाड़ी की चाबी भी सब छोड़ दो, मुझे कॉल करो, हम आपको एक गाड़ी भेजेंगे, आप हमारे कंपनी में दूसरी गाड़ी लेके जाओ। तो फुल इंश्योरेंस की वजह से हमारा महंगा पड़ा। और देन बात करेंगे ट्रैफिक वायलेशन, उन्होंने हमारा नंबर लिया है, हमारा पासपोर्ट नंबर और लाइसेंस नंबर सबमिट किया है एप्सर में। कोई भी वायलेशन आएगा, अभी वायलेशन आया नहीं है। इन फ्यूचर अगर आया, आप अगर ये वीडियो मालूम पड़ा आप 1 महीने 2 महीने में अपलोड करेंगे, देन हो सकता है, मुझे पता है कि आप थोड़े बिजी रहते हैं, देन अगर कोई भविष्य में आया तो हम आपको बता देंगे। अगर पुलिस अगर रोकती है तो वो भी हम बता देंगे। मुझे लग रहा है ये वीडियो बनने के बाद 1 महीना टाइम लगेगा इनको अपलोड होने में, तब तक मालूम पड़ा मैं घर जा चुका हूँगा। तो चलिए, जो भी है, तो ये सारा कुछ था। बट एक बात बताइए, कितने दिन के लिए गाड़ी लिया था? गाड़ी हमने लिया है 60 दिन के लिए। बट जिस कंपनी से हमने गाड़ी लिया है उन्होंने कहा है कि अभी आप मुझे 1 मंथ का पे कीजिए, जब 1 मंथ हो जाए। ये क्या पर डे है या मंथली बेसिस? ये मैंने मंथली बेसिक लिया है, पर डे 100 रियाल हमारा पड़ा है, ठीक है। और बेसिकली यूट्यूब की वजह से हमें थोड़ा सा कम लगा है। आप बोल रहे थे एक वीडियो में कि मैं नया गाड़ी खरीद लिया हूँ सऊदी में। हाँ, देखिए, सऊदी के अंदर में मैंने इसलिए ये बात बोला क्योंकि देखिए, फर्स्ट हूँ जो मैं पूरा सऊदी अरब घूमूंगा कार से। इससे पहले लोग जिद्दा दम्माम रियाद आते हैं, समझो वो 2 महीने के लिए, है ना? तो खरीदी तो लिया। एक बात बताइए, अजनबी सऊदी अरब के अंदर में गाड़ी कहाँ खरीद पाता है? बोलता मेरा नाम की गाड़ी है, कभी तो कभी घर जाना ही है, तो लेके तो ही ना जाएंगे, लेके तो ही ना जाएंगे, सर पे उठा के लेके जाएंगे? कभी नहीं लेके जाएंगे, कितना भी खरीद लिया है तो। और बेसिकली सबसे अच्छा लगा मुझे इस कंपनी का कि कंपनी का नाम है अल फारिस। अगर कोई आता है इंडिया से, आपको भी मैं सजेस्ट करूंगा, अगर कोई घूमने के लिए गाड़ी ढूंढ रहा है तो अल फारिस इज़ द बेस्ट। बगल में है, सारे सिटी में इनके ब्रांच है। और मान लीजिए अभी मैंने 30 दिन के लिए गाड़ी ली है, इन्होंने पैसे मुझे रिफंड कर दिए, नहीं 30 दिन के लिए लो, बाकी पता नहीं आपका टाइम पीरियड बढ़ जाए घट जाए, तो आप मुझे 2 दिन पहले किसी भी सिटी में हमारा ब्रांच है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं, वहीं से एक्सटेंड हो जाएगा। या आपको गाड़ी कहीं छोड़नी है तो कहीं भी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि आपने इंटरनेशनल लाइसेंस पर गाड़ी लिया है तो आप हमारे इंटरनेशनल विजिटर हैं, हमें आपका रिस्पेक्ट करना हमारे पास है। नहीं, बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है जावेद ये, और मुझे लगता है कि मेरे लिए भी है। मैं भी आज एक व्यूअर की तरह दिख रहा हूँ। बिल्कुल। जब मैंने अपनी वीडियो अपलोड की थी यूट्यूब फेसबुक पे, तो कई ऐसे लोग हैं जो इंग्लिश में बोल रहे हैं, हाउ कैन यू बाय दिस कार, हाउ कैन यू ड्राइव दिस कार, यू नो द ड्राइविंग। देन मैंने कहा कि यस, गाड़ी लेना आसान है, गाड़ी चलाना आसान नहीं है यहाँ पे सऊदी अरब के अंदर में। बट अगर आपको ड्राइविंग आती है, कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई है, एक बात और बोल दूँ, सऊदी अरब के अंदर में गाड़ी जिसके नाम होगी गाड़ी वही चलाएगा, दूसरा बंदा कोई नहीं चलाएगा। क्लियर है। एक और बात मुझे बताइए, कई बार मैं सुना करता था पहले कि जिनके पास वो चिप वाला लाइसेंस होता है वो कहीं भी जाके रेंटर कार ले सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ से जो इंडिया से जो दुबई जाते हैं वहाँ पे जाके रेंटर कार चलाते हैं, वो भी यही वाला लेके जाते होंगे? हाँ, यही जाते हैं। जैसे कि अभी मान लीजिए कि हमारे बहुत सारे फ्रेंड इंडिया से सऊदी अरब आए थे, वो भी यही लेके आए थे। अभी अमेरिका जाऊँ, मैं US जाऊँ, कनाडा जाऊँ, शेंजन वीज़ा लेके जाऊँ तो ये काम करेगा। अभी मेरा 1 ईयर का है ये। मैं अभी भी, मैं मान लो अभी मैं अगले महीने अगर चला जाता हूँ तो मैं आराम से यूज़ कर सकता हूँ। बाइक लेके मैं, बाइक का अलग होगा, बाकी मेरे लिए लाइसेंस बन चुका है और ये 1 टाइम बन गया। अब मैं जब चाहूँ इसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि बिहार के लाइसेंस पे हमने इंटरनेशनल लाइसेंस बनाया है और हम घूम रहे हैं। अब आप देख सकते हैं हमारा नाम पता, आप देख सकते हैं। आपको भी मैं दिखा दूं, मैं खुद ही दिखा देता हूं भाई, ये देख लो, खुद ही दिखा देता, देख लो, देख सकते हो।
और ऑफिशियली फोटो भी लगा हुआ भाई, फोटो भी देख सकते हो। तो प्रॉपर आप देख ही रहे हैं, टोटल सब कुछ दिख रहा है। मैंने वेरीफाई कर लिया भाई, सब लोग सही है। नहीं फोटोकॉपी। तो एनी मैसेज उन लोगों के लिए जो सऊदी ट्रैवल करना चाहते हैं? हाँ, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई साहब सऊदी अरब बदल चुका है और सऊदी की ऐसा रौनक कहीं नहीं है। और जब मैं सऊदी में कदम रखा हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा हमें सऊदी में रह के तो वो रौनक दिखा नहीं आज वो आप वर्क कर रहे हैं, मैं घूमने आया हूँ ना, घूमने वाली फीलिंग एकदम अलग है। इसके लिए घूमने का फीलिंग अलग इसलिए है क्योंकि हम इंडियन रुपीस को रियाल में कन्वर्ट करके खर्च करने आए हैं। चेहरे पर नहीं दिख रहा है बट अंदर से दिखेगा कि अंदर से अलग फीलिंग है, बट चेहरे की अलग फीलिंग है। बट मज़ा आ रहा है घूमने में। बिहार का बंदा हूँ और हम बिहार के हैं ऑफिशियली, और हमारे साथ एक मुंबई के भाई हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं। हमारा मोटिव थोड़ा अलग है बट यूनिक कॉन्सेप्ट है। इसके बारे में हम कभी और बातचीत करेंगे। हमें थोड़ा टाइम दे दें रंजन भाई को। रंजन भाई ने एपिसोड बना दिया, बहुत अच्छा लगा। और ये जो अभी मैंने शेयर की ना बातें, मैं इनको बता रहा था, बोलते अभी रुक जाइए, वेस्ट मत कीजिए, हम वीडियो ही बना लेते हैं। नहीं सही में ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है हो गया है, जिन्होंने अब तक कंप्लीट देखा है समझ में आ गया होगा, है ना? तो हाँ। कभी ना कभी आपको लाइफ में जरूरत पड़ेगा। हाँ, और एक चीज़, आप तो इनको मेरे चैनल पर देखे होगे, अब फर्स्ट टाइम मैं यहाँ आ रहा हूँ। मैं ये एक बात बोलना चाहूँगा भाई, देखो मैं कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अब भाई साहब इतने मतलब बिहार के हैं और पढ़ाई लिखाई तो अनलिमिटेड है। दूसरी बात ये है कि मुझे कुछ चीज़ें मालूम नहीं थी। पहले बोल देता ये बात, अभी लास्ट में चलो जो भी हो भाई, चैनल पे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, आप लोग सो रखे हो क्या? इतने व्यूअर कहाँ गए भाई? थोड़ा जाग जाओ भाई। नहीं, व्यूज थोड़ा बहुत। और रंजन भाई को थोड़ा परेशान कम किया करो व्हाट्सएप पे। बहुत परेशान करते भाई। बाकी रंजन भाई गजब है भाई। नहीं, जब परेशान करता है तो फिर मैं डांटता भी हूँ। डांटता हूँ मैं, इसीलिए मैं भी सर जी बोलने लगा हूँ। नहीं कई बार। एनीवे चलो कुछ और बातें करेंगे एंड देन डन फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी होगी। तो कुछ और बहुत सारे टॉपिक्स है, मैंने जावेद से बात करा है। मैं डेफिनेटली अलग अलग वीडियोस में पब्लिश करूंगा। ये मत सोच के बैठिए कि वो एक, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमने इनको बताए हैं और इन्होंने हमको बताए हैं। तो बहुत इन्फॉर्मेशन आने वाला है। नहीं सही में। और ये सब इन्फॉर्मेशन जो लोग फैमिली लेके आना चाहते हैं या अकेले आना चाहते हैं या काम करने आना चाहते हैं, ऑल रिलेटिव लाइक, जाहिर सी बात है। और जो भी वीडियोस किसी का भी चैनल में, मेरा, इसका, जावेद का या फिर किसी का भी देखिए, पूरा देखिए। जब तक पूरी नहीं देखेंगे, आधी इन्फॉर्मेशन में कट करके अब आ गए होंगे, भैया लाइसेंस मेरा ही बनवाना था, आप बनवा दो। क्योंकि हर समय ना वो लिटिल नॉलेज हमेशा एक डेंजरस होता है ना। एक चीज़ और है कि अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है ये वीडियो, अगर आप चाहते हैं कि आपका लाइसेंस बन जाए, मैं बताऊं, मेरा ये लाइसेंस बना है आपको प्रॉपर 55,000 रुपीज़ इन इंडियन करेंसी। ठीक है, तो अगर 55,000, अब मैं बताता हूँ ना आपको। कैसे हो गया 55? 5500। सॉरी मैं 55,000 जीरो का थोड़ा सा कदर करो भाई, कहीं भी लगा देते हैं। तो 5,500 का ये बना है। तो 5,500 की इसकी प्राइसिंग पड़ी है। ठीक है, वो लोकेशन के हिसाब से और टाइमिंग के हिसाब से हो सकता है। अगर ना बने तो रंजन भाई को कांटेक्ट कर सकते हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा रिसर्च करूंगा इसके ऊपर। हाँ, तो आप जिनको समझ में नहीं है आप ही बनवा देना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं थोड़ा सा इसके ऊपर और अध्ययन करूंगा, है ना। हाँ, कि बहुत सारे मेरे दिमाग में सवाल है, वो मैं जब तक करूंगा नहीं, है ना, जब तक उसमें खुद से नहीं स्क्रीन में जाके अप्लाई करूंगा, बिल्कुल तब तक पता नहीं चलेगा। बिल्कुल, मुझे पता है अगला लाइसेंसिंग का ही बनने वाला है। ऐसे मेरे पास इंडिया का भी लाइसेंस नहीं, तो बस बन जाएगा, फिर तो काम खत्म, एक्सपीरियंस हो गया, सिंपल, एकदम इजी है। इंडिया का लाइसेंस नहीं, अप्लाई कैसे करेंगे? कोई नहीं, बन जाएगा लाइसेंस, कोई दिक्कत नहीं। तो आई होप कि आपने वीडियो यहाँ तक देखी होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और थोड़ा सा हमारा इंटरेस्टिंग पार्ट अच्छा लगा हो तो कमेंट के साथ सब्सक्राइब करके जाना। और हाँ, अगर दोबारा और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।